मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें। फवाद चौधरी साहब कभी 20 तारीख देते हैं, कभी 30 तारीख देते हैं, छोड़ें इन तारीखों को। हम तैयार हैं और आप असम्बली तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन करवाएं। इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, अगले इलेक्शन का भी फैसला इसी में हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को पंजाब असम्बली तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, अगर मगर छोड़ें, तारीख पर तारीख देने का कोई फायदा नहीं। समरी फौरी गवर्नर को भेजें, आज ही मंजूर और 90 दिन में जिमनी इलेक्शन करा देंगे। नून लीग जिमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेगी। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर अक्टूबर में ही होंगे। डेली मेल की खबर पर इमरान खान को नून लीग ही नहीं बल्कि पूरी कौम से मुआफी मांगना चाहिए। शरीफ फैमिली की बेगुनाही का सबूत मुख्तलिफ ममालिक के इदारे दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। शानदार इस्तकबाल आइंदा इलेक्शन में जीतने की गवाही होगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना होने के बराबर है। माफियाज के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, वफाकी हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम करके वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात को मुश्किल बना दिया। चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। ये भी कहा, इंतखाबात में दरीना और नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मुल्की सियासत में डेली मेल की माजरत के चर्चे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का भी मुख्तसर तबसरा। कहा कि अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है, नेक नियति रायगा नहीं जाती। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने कहा, डेली मेल की मुआफी झूठ और किरदार कुशी करने वालों के लिए बाइस इबरत होना चाहिए। तलाल चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ डेली मेल मामले से सुरखरू हुए। शहजाद अकबर फाइलें लहराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। डेली मेल ने मुआफी मांगी या नहीं, कहानी में नया मोड़ आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से खबर शाया करने वाले सहाफी डेविड रोज मैदान में आ गए। वजाहती बयान में कहा कि शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से डेली मेल ने मुआजरत नहीं की। डेली मेल की जानिब से शाया होने वाली मुआजरत पर पाकिस्तानी मीडिया में इबहाम पाया जाता है। मुआजरत सिर्फ एक पॉइंट का अहाता करती है कि नैब ने शहबाज शरीफ को इमदादी रकम चोरी करने के इल्जाम में मुल्जिम करार नहीं दिया। बरतानवी अखबार ने दीगर इल्जामात के हवाले से शहबाज शरीफ से कोई मुआफी नहीं मांगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती को बड़ा रिलीफ मिल गया। सूबे में दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने का हुक्म। एक ही केस में 5 FIRs दर्ज करने पर पुलिस की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की वजह से अदलिया की साख मुतासिर होती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सेनेटर के इंसानी हकूक। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का आजम सवाती के सिंध पुलिस के हवाले करने पर रद्द अमल। कहा कि हालात ये हैं कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट आजम सवाती पर मुकदमा खारिज करने का हुक्म देती है। वजीर आला सिंध का जहाज कोयटा पहुंचता है, आजम सवाती को सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। असद उमर ने ट्वीट किया कि आजम सवाती बलूचिस्तान से रिहा और उसी इल्जाम में सिंध में गिरफ्तार। रोजाना कानून का जनाजा निकल रहा है। पीटीआई के कंटेनर पर फायरिंग का केस। फैसल वावदा के लिए JIT का बुलावा। पंजाब हुकूमत ने फैसल वावदा को शामिल तफ्तीश कर लिया। JIT ने फैसल वावदा को कल हफ्ते को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी। फैसल वावदा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुताल्लिक बयान दिया था। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल और उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद को तलब किया गया है।
किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके मुआशी और इंतजामी तबाही का बाइस बनती है। नून लीग ने हमेशा करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाए। गुज़िश्ता दौर में करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर सियासी हरीफों को कैद में रखा गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाब की तबाही पर दुख है, मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए कोशा है। मुस्तकबिल में भी कुदरती आफात से निमटने के लिए इसी जज्बे से काम करना होगा। हर हुकूमत ने हमारा एहतसाब करने का शौक पूरा किया। हर रोज नई पेशरफ पीटीआई के हक में जा रही है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की वजीर आजम शहबाज शरीफ पर तनकीद। लाहौर में इंसदाद बदउनवानी तकरीब से खिताब में बोले, कहते हैं एक धेले की करप्शन नहीं की। धेला क्या होता है भाई, पीडीएम का मौका परस्त इत्तेहाद जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का महकमा एंटी करप्शन को रिस्क अलाउंस देने का ऐलान। कोई मुल्क आईन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। आइन से तजावुज करने पर मुल्की निज़ाम में अदम तवाज़ुन आता है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। बोले, वर्ल्ड बैंक IMF पेटअप के जरिए हम पर इक्तसादी कदगन लगाई जाती है। मुआशी बहरान बढ़ता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कि PDM के लिए आवाम के आगे हथियार डालने का आखिरी मौका है। तमाम मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोटेक मुआहदा कानूनी और माहौलियाती हवाले से दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुआहदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। सूबे मादनियात से मुतालिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। आईन पाकिस्तान खिलाफ कानून कौमी असासों के मुआहदे की इजाज़त नहीं देता। कंपनी बैरेक गोल्ड ने लेबर कवानीन पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। मुआहदे के मुताबिक ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने भी फैसले को खुश आइन करार दे दिया। वफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा फैसला। कराची पोर्ट पर रुके सोयाबीन के तमाम जहाज क्लियर करने का हुक्म दे दिया। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोयाबीन इम्पोर्ट बारे हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक इम्पोर्ट की क्लियरेंस फौरी तौर पर शुरू की जाए। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने फैसले में कहा, मुतल्लिका महकमों ने इम्पोर्ट क्लियरेंस रोक कर कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इम्पोर्ट क्लियरेंस रोकने से कई मिलियन डॉलर का नुकसान किया। फीड और सोयाबीन सप्लाई रोक कर मुल्क में बहरान पैदा हुआ। 10 दिन के अंदर अंदर तमाम कंसाइनमेंट को रिलीज किया जाएगा। वफाकी मुहतसिब के चीफ एडवाइजर सुहेल अल्ताफ और लीगल एडवाइजर अलमास चोंडा ने बताया, मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए। इंटरबैंक और ग्रे मार्केट में डॉलर का फर्क मजीद बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ज़र मुबादला ज़खायर भी 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। रुपए पर दबाव बढ़ा। डॉलर का रेट मनमानी सतह पर ट्रेड होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 40 पैसे की सतह पर बंद हुआ। सनतकार परेशान, कहते हैं कि हुकूमत बैंकों को मुकर्ररा रेट पर डॉलर की फरहमी यकीनी बनाने का पाबंद करे। पाकिस्तान में इस वक्त एक ट्रायका मुसल्लत है। ट्रायका ने बदतरीन करप्शन करके मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कड़ी तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मरकज अपनी जिम्मेदारी सूबाई पर और सूबाई हुकूमतें मरकज पर डाल रही हैं। मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं। बाहमी झगड़ों की वजह से मईशत में मुसलसल नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म के 10 मामलीन ख़ुसूसी को वज़ीर ममलिकत का दर्जा दे दिया गया। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर, महर इरशाद अहमद खान, रज़ा रब्बानी खर वज़ीर ममलिकत होंगे। महेश कुमार मलानी, फैसल करीम कुंडी वज़ीर ममलिकत का दर्जा पाने वालों में शामिल। सरदार सलीम हैदर, तस्नीम अहमद कुरैशी, मोहम्मद अली शाहबाचा को भी वज़ीर ममलिकत का दर्जा मिल गया। सरदार शाहजहां यूसुफ और मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल को भी वज़ीर ममलिकत का दर्जा मिलने का नोटिफिकेशन जारी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस, पीटीआई की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 दिसंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों के बाद की तारीख रख लेते हैं। वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि समाअत पहले मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस बोले कि अगले हफ्ते आपके बाकी बड़े बड़े मसले भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ऐसा करते हैं, छुट्टियों से पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता जबरी शादियों से मुताल्लिक़ कानून साजी पर सियासी जमातों में इत्तेफाक़ी राय पैदा करने के लिए कमेटी के क़याम पर तबादला ख़याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उम्मीद है जबरी शादियों और कानून साजी से मुताल्लिक़ काविशें भी कामयाब होंगी। उधर वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जबरी मजहब की तब्दीली के कानून का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री का मामला, पीटीआई ने भी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ पसे पर्दा मुफाहमत कर ली। जराये के मुताबिक पीटीआई का एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री को अदालत इलेक्शन कमीशन में चैलेंज न करने का फैसला। पीटीआई के मरकजी रहनुमा ने खुसूसी पैगाम देकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को चैलेंज न करने की हिदायत की। खुर्रम शेख जमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तकर्री के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान किया था। चीन खलीजी ममालिक की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का रियाद में खलीज ताउन काउंसिल से खिताब, कहा कि हम मिलकर इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देंगे। चीन खलीजी ममालिक से तेल की खरीदारी को जारी रखेगा। अरब ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और चीन एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। गूगल की पाकिस्तान में दफातर खोलने की राहें हमवार। दुनिया के बड़े सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में दफ्तर खोलेगा। गूगल ने बतौर कंपनी SECP में रजिस्ट्रेशन करा ली। वजीर IT के मुताबिक गूगल की रजिस्ट्रेशन के बाद दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पाकिस्तान में दफातर खोलेंगे। गूगल का सर्विसर पाकिस्तान में बनेगा तो डेटा महफूज होगा। और गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी ज़िंदगी की 48 बहारें देख लीं। लाहौर में सालगिरह की शानदार तकरीब में दोस्तों के हमरा केक काटा। 24 शख्सियात की भरपूर शिरकत। राहत फ़तेह अली खान का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के गुलकारों में होता है। दुनिया भर में उनके लाखों मद्दाह हैं।